हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में और मेरे यूट्यूब चैनल एडू अनंत अकाडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग एक ट्रांसलेशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ऐसी बातें हैं जो मैंने बोर्ड पर लिख रखी हैं, वो हमारे मन में, हमारे दिनचर्या में रोज आती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है। आपने भी कहा होगा ना, मैं ही तो हूं, मैं ही तो था जो तुम्हारे बर्थडे पर आया था, मैं ही तो रहूंगा, मैं ही तो होऊंगा जो तुम्हारे विपत्तियों में तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा ना। वही तो है जो तुम्हें जानता है, पहचानता है। तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकती हो। हम लोग ही तो हैं जो तुम्हारी शादी पर आएंगे, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस, मैं ही तो हूं, ध्यान से देखिए। मैं ही तो हूं, मैं ही तो था, मैं ही तो होऊंगा या मैं ही तो रहूंगा, वही तो है, तुम ही तो हो, हम लोग ही तो हैं। ऐसे सेंटेंसेस किसी भी दूसरे सेंटेंस के साथ ऐड किए हुए रहते हैं। तो अगर ये तो हम लोग सभी जानते हैं, जो तुम्हारी शादी में आएंगे ना, हाँ तुम्हारी शादी में आएंगे, मेरी मदद कर सकता है, हाँ तुम्हें जानता है, ये सारे सेंटेंसेस हम जानते हैं। ये सब टेंस बेस्ड सेंटेंसेस हैं। लेकिन ये जो कुछ वर्ड्स है ना, मैं ही तो हूं, मैं ही तो था, तुम ही तो हो, हाँ तुम ही तो हो, वही तो है, हम लोग ही तो है, वे लोग ही तो है, वे लोग ही तो थे, वे लोग ही तो होंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ते हैं। तो जब सेंटेंस शुरू हो जाता है कि मैं ही तो हूं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। तो इसको बना देंगे तो हो जाएगा इट वॉज आई, मैं मतलब आई, अब हूं है तो आई एम, ठीक है। मैं ही तो हूं तो आई एम ही, आई एम द वन, क्या हो गया? आई एम द वन। इसके बाद जो सेंटेंस है उसे हमने लिख देना है, ठीक है। जैसे मैं ही तो हूं तो आई एम द वन, मतलब मैं ही तो हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है, हु कैन हेल्प यू, आगे लिख दिया। अब पास्ट टेंस में आ गया तो मैं ही तो था, तो आई के आई हो गया, मैं तो आई, अब था है तो आई के साथ वॉज, आई वॉज द वन, मैं ही तो था जो कल रात तुमसे मिला था, आई वॉज द वन हु मेट यू लास्ट नाइट, ठीक है। मैं ही तो रहूंगा, मैं ही तो होऊंगा, तो आई है, होऊंगा मतलब विल बी, आई विल बी, या शैल बी भी लगा सकते हैं। आई विल बी द वन, मैं ही तो रहूंगा जो तुम्हारे विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहूंगा। आई विल बी द वन who will stand by you at the time of the crisis, who will stand by you at the time of the problem, at the time of the difficulty इत्यादि। तो ये प्रेजेंट टेंस का था, ये पास्ट टेंस का था और ये फ्यूचर टेंस का था। इसी के अनुसार जैसे जैसे सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंगली ये सब्जेक्ट के अनुसार इसका हेल्पिंग वर्ब ये चेंज होता रहेगा। जैसे मैं ही तो हूं तो आई एम द वन, अगर वही तो है तो ही इज द वन, वही तो था तो ही वॉज द वन, वही तो होगा ही विल बी द वन, ठीक है। अगर तुम आ गया तो यू विल बी द, यू आर द वन। अगर पास्ट टेंस में हो गया तो यू वॉज द वन, यू विल बी द वन। अगर वे लोग हो गए तो, ठीक है, तो तब ये वन की जगह वंस हो जाता है। चलिए देखिए, अभी वही तो है तो क्या बन जाएगा, ये एक नंबर ले लेता हूं, ये दो और ये तीन। वही तो है तो ही इज द वन, ही इज द वन जो तुम्हें जानता है, तो हु नोज यू, नोज यू, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, क्लियर। एक और, तुम ही तो हो, यू आर द वन, यू है, यू ही प्रेजेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था तो इज, यू प्लूरल है तो यू आर, यू के साथ आर लगता है, यू आर द वन, तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकते हो, तो हु कैन
हेल्प मी, जो मेरी मदद कर सकते हो। एक है हम लोग ही तो हैं, तो वी आर द वंस, वंस लिखना होगा क्योंकि ये प्लूरल है और इसलिए एन वन में क्या लग जाता है, एस। वी आर द वंस, जो तुम्हारी शादी में आएंगे। हु विल कम टू योर मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी। समझ में आया? तो ऐसा पेक्यूलियर सेंटेंसेस है, बस आपको याद रखना है सब्जेक्ट, क्या याद रखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद द वन, द वन, चाहे प्लूरल होगा तो वंस। बस ये फॉर्मूला याद रखिए और आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते जाइए। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट टेंस में होगा तो इज आर एम, पास्ट टेंस में होगा तो वॉज वेयर, फ्यूचर में होगा तो विल बी शैल बी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वन, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वंस। इज इट क्लियर? अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं जिससे आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, मैं ये मिटाकर दूसरा क्वेश्चन देता हूं जिससे आपने सॉल्व करना है। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के वो सारे क्वेश्चंस को लिखने के लिए जो मैं अभी आपको लिखने जा रहा हूं। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, मैं ही तो हूं जो तुम्हारी, तो जो तुमसे झगड़ा करता है। मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं जो तुमसे झगड़ा करता है, झगड़ा करता है। दूसरा, तुम ही तो हो जो झूठ नहीं बोलते हो। तुम ही तो हो जो झूठ नहीं बोलते हो। एक और लेते हैं, तुम ही तो हो जो रोज क्लास में लेट आते हो। तुम ही तो थे जो क्लास में रोज लेट आते थे, रोज लेट आते थे। अब एक फ्यूचर टेंस का ले लेते हैं, हम लोग ही तो होंगे, हम लोग ही तो होंगे जो तुम्हारी मुसीबत में खड़े रहेंगे। तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, यह क्या हो जाएगा, तुम्हारे साथ। ठीक है, यहां ये तुम्हारे साथ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वे लोग ही तो हैं जो किसी की हेल्प नहीं करते हैं। वे लोग ही तो हैं जो किसी की मदद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर ये 5 क्वेश्चन आपने बना लिए ना, जो कि प्रेजेंट टेंस में भी है, जो कि पास्ट टेंस में भी है, जो कि फ्यूचर टेंस में भी है, ऐसे ही 5 सेंटेंस आप बना लिए तो आपको ऐसी इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी और आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ये एडवांस स्ट्रक्चर्स वाले सेंटेंसेस हैं, इनको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सेंटेंसेस बोलते हैं। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो इट विल वर्क, हाँ इट विल वर्क टू हेल्प यू इन योर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसा ही इंफॉर्मेटिव क्लास के लिए मेरे साथ जुड़ते रहिए। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बातें समझ में नहीं आती तो कमेंट में थोड़ी कमेंट भी कर दीजिए क्या समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको सीखना है जो मैं आपको पढ़ाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उस सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हो जाऊंगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे विथ मी एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।